दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 19 मई है और दिन जो है आपका मंगलवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, चलते अर्थ पर सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। तो दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर, तो चलते हैं बिना देरी के हुए सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज जैसा कि 19 मई हो चुका है और दिन जो है आपका मंगलवार का है जी। और हालांकि मंगलवार को थोड़ा सा बिक्री सुस्त सा रहता है, डाउन सा रहता है, तो आज वैसे मंगलवार कैसा रहा? आज आमदनी थोड़ा कम है। आज 32 गाड़ी ताजी है, ऊपर नीचे मिला के 135 गाड़ी है। ग्राहक वैसे ही जैसे कि आप बता रहे हो कि मंगलवार के दिन कुछ ग्राहकी कम होती है, लेकिन माल नीचे बैलेंस ज़्यादा है, इसलिए आज वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा कि ग्राहक कम है। ग्राहक तो कम है लेकिन माल उठेगा कम से कम 50 गाड़ी के आसपास, इसलिए कि माल रुक नहीं रहा है मंजर जी। सारे माल दागी होते जा रहे हैं, तो लोग जो बिका वो तो बेच रहे हैं, बाकी दाएं बाएं इधर उधर कहीं ना कहीं तो आदमी फेंकेगा। मतलब कटिंग कर रहे हैं लोग। बिल्कुल कटिंग हो रही है, और जो कटिंग नहीं करेगा माल ही नहीं बिकेगा। तो वैसे सर जी आज रेटों में कुछ बदलाव है? रेट कल मैंने आपको बताया था, रुपये से 1.5 रुपये मंदा था, वही बाजार आज भी खुला है। और माल की कंडीशन को देखते हुए नज़र नहीं आ रहा है बाजार उठ भी पाएगा। हमें नहीं लगता बाजार उठ पाएगा, क्योंकि माल की कंडीशन बहुत पुअर है मंजर जी। बार बार अच्छा नहीं लगता है, हमारी रोजी रोटी है, लेकिन माल रुक नहीं रहा है कुल मिला के। आज हमारे पास अभी राजस्थान से फ़ोन आया था, वो बेचारे 17-18 हज़ार कट्टा रखते हैं, उनके खेत का ही माल होता है, वो भी प्याज नहीं रुक पा रही है। लेकिन सर राजस्थान वाले कई भाई बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे माल भरपूर है, स्टॉक में काफ़ी है, ये क्या चीज़ है? देखो अच्छी बात है, अगर माल भरपूर है या स्टॉक में भरपूर है, कई भाई बोले अफवाह मत फैलाओ, माल काफ़ी है। बहुत अच्छी बात है। अगर माल उनके एरिया में ज़्यादा होगा, पूरे राजस्थान में तो हो ही नहीं सकता है। जो भी हम आप जानकारी पाते हैं कमेंट के माध्यम से, वो उनके एरिया की रिपोर्ट होती है। वही तो सर, एकदम आदमी बोलने से पहले थोड़ा सा ये नहीं सोचते हैं जो हम बोल रहे हैं, तो अपने एरिया का बोल रहे हैं या पूरे का बोल रहे हैं। कम से कम आप सुनिए भी तो पूरे ध्यान से सुनिए, कुछ भी अगर आप सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। जो पूरे एरिया अगर कमेंटों के द्वारा अगर बता रहे हैं आप, एक जने दो जने का रेशियो आता है जो बोलते हैं हमारे यहाँ पे माल भरपूर है, लेकिन और जो रेशियो आता है सर, ज़्यादातर अभी तक जो लोगों ने बताया यही बताया, जो कहीं 30% खराब है, कहीं 40% खराब है, कहीं कम है, तो यही बताया लोगों ने। लेकिन जो मतलब निकल करके आ रहा है जो हमारे यहाँ पे माल ज़्यादा है या फिर हमारे यहाँ पे स्टॉक ज़्यादा है, वो कुछ ही लोग कमेंट कर रहे हैं। देखो जो भी कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे यहाँ कम है या ज़्यादा है, वो उनकी एरिया में होता है। पूरे प्रदेश की जानकारी किसके पास होगी? किसी के पास नहीं होगी। मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है कि हो जाए। बहुत बड़ा क्षेत्र है, चाहे राजस्थान का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो। तो जो भी कमेंट के माध्यम से हमें आपको जानकारी मिलती है, जो भी कमेंट आते हैं वो उनकी एरिया की पोजीशन होती है कि हमारे एरिया में माल ज़्यादा है। और हो सकता है किसी किसी एरिया में माल ज़्यादा हो, लेकिन माल चाहे जितना ज़्यादा हो, माल रुक नहीं पा रहा है मंजर जी। माल रुकेगा वही, हमें लगता है जितनी प्याज है उसमें से मुश्किल 25-30% प्याज रुकेगा बस। और ज़्यादा हो जाएगा तो 40% नहीं होगा, 40% में नहीं होगा। यहाँ देखने के बाद कंडीशन देखो, सब पता चलता है मंजर जी। आज देखो कुछ, कल देखो कुछ। और सर इस टाइम पे, ये मई का टाइम है, मई के महीने में मतलब इतना जो है छिलका निकला हुआ प्याज आ रहा है, डैमेज प्याज आ रहा है, तो वो सर आश्चर्य की बात कहीं ना कहीं है सर। देखो मंजर जी, छिलका हो ना हो बात की बात होती है, वो तो क्वालिटी आप हल्की कह सकते हो, लेकिन अगर डैमेज की शिकायत नहीं रुक रही है, डैमेज बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ये नहीं कि सारी प्याजें बारिश लगी हुई प्याजें हैं। और जब मौसम खराब हुआ था महीना 1.5 महीना पहले, और हर जगह मौसम खराब था, तो ये जितनी भी प्याजें सब में बारिश लग चुकी है। तो जो प्याजें निकलेंगी भाई, जैसे सारी तरफ से रिपोर्ट आ रही है, मैं कहता हूँ 70% प्याज है, 75% है। लास्ट में 25 करीब जुलाई के बाद प्याज आपके पास 25% के ऊपर नहीं बच पाएगी, 30% के ऊपर। कोई कुछ भी कहे, माल कंडीशन संतोषजनक नहीं है, माल नहीं रुक पा रहा है। जो स्टॉक में 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले प्याजें गई थी, वो भी नहीं रुक पा रही हैं। तो मैं कैसे मान जाऊं कि प्याज बहुत है, प्याज रुक जाएगी? मतलब नहीं है रुक जाए प्याज। तो सर जी आज का क्या रेट चला, एक बार रेट बता दीजिए सर। राजस्थान 300 रुपये से लेके 520 रुपया। ये तो मन का हो गया एक बार केजी। 7 रुपये किलो से लेके 13 रुपये किलो। आज 7.5 पे आ गया सर। 7 रुपये भी बिका है।
साथ भी बिका है। 7 रुपए से 13 रुपए किलो। जो बहुत अच्छे माल है उनका कोई रेट नहीं है, 14 बिक जाए 15 बिक जाए, राजस्थानी बात बता रहा हूँ। एमपी 8-9 रुपए किलो से लेके 15 रुपए तक, 16 रुपए तक, बल्कि अच्छा हो 17 बिक जाए। अच्छे माल का तो कोई रेट ही नहीं रहा है, उसका कोई परिभाषा नहीं है अच्छे का। कोई परिभाषा नहीं है। और एमपी फिर ये मान के चलो आप 8 रुपए से लेके 14 रुपए तक ऊपर। मेन बाजार। हाँ मेन बाजार, ऊपर का कोई रेट नहीं। माल बढ़िया मिल जाए कोई भी भाव बिक जाएगा। नासिक आप ये मान के चलो 11-12 रुपए से लेके 15 रुपए तक, यहाँ भी ऊपर का रेट खत्म है। सुपर मिल जाए 700 बेच लो, 600 बेच लो, माल के ऊपर डिपेंड है। पूना 10-11 रुपए से लेके 16-17 रुपए तक, अच्छे माल किसी भाव कोई परिभाषा। हाँ, लेकिन जो व्यापार कर रहे हो ये मान के चलें 11 रुपए से लेके 15 रुपए, 16 रुपए पूना बिकेगा। और पूरे मार्केट का अगर रेशियो निकाले, पूरे मार्केट के रेशियो निकालोगे तो निकलेगा 9 रुपए से लेके 14 रुपए जनरल। अच्छा। और सर जी इस समय जैसे गर्मी के हिसाब से ये जो भी स्टॉक में रखा गया था वो कितना तेजी से निकल रहा था? मोटी मोटा हिसाब ये मान के चलो आप, जो स्टॉक में मान लो 50% प्याज गई थी, जितनी प्याज थी उसमें से अगर 50% प्याज गई है या 40% गई है तो आज ही आधी प्याज निकलनी चालू हो गई है। आधी प्याज कम से कम। हाँ निकलनी चालू हो गई। अभी तक जो भी स्टॉक में गया होगा 10%, 20%, 40%, 50%, उसमें से आधी प्याज निकलनी चालू हो गई है। तो सर जी जैसे नेफिड, एनसीसीएफ और आपका जो है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी प्याज है या फिर व्यापारी अगर स्टॉक करेंगे तब का माहौल कैसा देखने को मिल सकता है आज से अगर 1-1.5 महीने बाद? क्योंकि अभी तो क्वालिटी वाला प्याज नहीं है और सबको क्वालिटी वाला ही खरीदना है। देखो जब तीनों आपस में खरीदारी करेंगे तो बाजार तो उठ जाता है। और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से माल की कंडीशन होती जा रही है जुलाई में बाजार बन भी जाएगा। हमें जहाँ तक लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है जुलाई में बाजार हो जाएगा 20 से 25 रुपए, यहाँ नहीं पीछे प्रोडक्शन मार्केटों में। अच्छा, अगर ये रिपोर्ट सही हो जाती है तो जिस हिसाब से रिपोर्टें आ रही हैं कि माल कम है, माल नहीं रुक रहा है, अगर ये कंडीशन सही साबित हो जाती है फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मजे ही मजे रहेंगे। और उसी बीच में अगर बाहर डिमांड निकली और अगर अच्छी डिमांड निकली तो और अच्छा भी प्याज का रेट मिल सकता है। लेकिन ये सब भविष्य बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा मंजिल जी। और सर जी जो अपना प्रोडक्शन मार्केट है तो प्रोडक्शन मार्केटों के तरफ कैसा माहौल इस समय बना हुआ है क्वालिटी को देखते हुए? एक बात मंजर जी मैं बताऊं आपको, हमें कहना भी नहीं चाहिए, हमें आपको शोभा भी नहीं देता है, लेकिन फिर भी बाजार के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। क्वालिटी को बात क्वालिटी तो अलग हो गई, कुछ आदमी अंदर से भयभीत है, वो चाहे काम करने वाला हो, वो चाहे किसान हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पूरा हिंदुस्तान कह सकते हैं हम आप कि आदमी किसी न किसी रूप से परेशान हो। और उसका रीजन है कि ये जो अफवाह उड़ रही है कि डीजल कम यूज करो, पेट्रोल कम यूज करो, गैस कम यूज करो, गोल्ड मत खरीदो या कम खरीदो, 6 महीना मत खरीदो, 1 साल मत खरीदो, तो कोई भी चीज़ मजाक में नहीं लेनी चाहिए। क्यों? कभी कभी मजाक भारी पड़ जाता है कि कोई बात मजाक में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। हम यानी कि हमारा समाज, यानी कि हम आप एक से एक विद्वान भी पढ़े हैं, लेकिन सारे विद्वान भी नहीं हैं। ये भी समझना चाहिए कि मैं ही विद्वान हूँ ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आने वाला जो टाइम है, यानी कि महीने 1.5 महीने में, कहीं घातक न सिद्ध हो। और इंडिया पे ही नहीं असर पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ेगा। इसलिए बहुत संयम से काम करने की आवश्यकता है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, बाकी ईश्वर से यही निवेदन करूँगा कि ऐसी कोई आपदा ना आए, चाहे देश के ऊपर हो चाहे वर्ल्ड के ऊपर हो, कि जिससे किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े। लेकिन तैयार रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो भी काम करने वाले हैं, खास करके लोडिंग करने वाले, बहुत हिसाब किताब से काम करें। और सर जी जैसे अभी मतलब क्वालिटी है मार्केटों में, इन क्वालिटी को देखते हुए क्या लग रहा है जो मजबूत प्याज है उनके लिए समय जो है सुनहरा रहेगा? देखो, आशा ही किया जा सकता है।
क्वालिटी को देख के ऐसा लग रहा है कि जुलाई के बाद जो भी माल रुकेंगे बहुत अच्छे रेट में बिकेंगे, वो कुल मिला के सम्मानजनक रेट उनको मिलेगा। लेकिन अब रुकती किसकी प्याज है, उनके भाग्य के ऊपर निर्भर है। देखो कुल मिला के मंजर जी, 2 टप्पे की बात, जिसकी नसीब अच्छी, जिसके कर्म अच्छे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जिसके कर्म बुरे हैं, नसीब बुरी है, तो सब कुछ बुरा ही बुरा होगा। जिसकी प्याज रुक जाएगी, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरी अंदर आत्मा ये कह रही है जिसकी प्याज रुक जाएगी 15-20 जुलाई के बाद, उनको अच्छा पैसा मिलेगा। और सर जी, गर्मी को देखते हुए एक छोटा सा मैसेज रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। जो अभी मैंने जो रास्ते में देखा, मैंने फिलहाल आते हुए जो पशु जो है, गाय हैं और भी कई सारे जानवर, लेकिन ज्यादातर जो है गाय वगैरह दिख जाते हैं सर रोडों पर। तो एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, जो लायक है सर, जो कर सके, जो मतलब जानवरों के लिए कहीं मतलब जगह जगह पर थोड़ा सा पानी का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से शहरों में हीट पड़ रहा है सर, क्योंकि यहाँ तो पेड़ वगैरह का व्यवस्था नहीं है, ना तालाब है ना नदी है सर। तो थोड़ा सा मतलब जो लायक है अपने घरों के आगे थोड़ा सा करना चाहिए ये चीजें, या मंडियों में भी थोड़ा सा ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए मंडी में या फिर और अन्य जगह पर। देखो मंजर जी, आपने जो भी पूछा है या जो भी सलाह दिया है या भी जो भी सुनना चाहते हो आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, ये संसार है, ये भवसागर है, हर टाइप के आदमी है। पहली बात तो हमारी आपकी ये बात सुन के 80% आदमी हमें आपको हंसी का पात्र बनाएगा, यानी कि हमारा आपका मजाक उड़ाएगा। इसलिए मजाक उड़ाएगा, जिसके भाग्य में कुछ नहीं होता है वो हंसी पहले उड़ाता है। ये करना चाहिए, लेकिन हर आदमी के भाग्य में भी नहीं होता है कि जो जानवर को पानी पिलाए, गरीब की रक्षा करे, कन्यादान करे, अच्छे कर्म करें, ये सबके नसीब में नहीं होता है मंजर जी, ये किसी किसी के नसीब में होता है। इसलिए चूंकि जहाँ पर कृपा राम की हुई, जब ईश्वर की अनुकंपा आपके ऊपर हो जाएगी तो आपके विचार ऐसे बन जाएंगे, आप ऐसे कामों को करेंगे या सर्वोपरि मानेंगे अपने जीवन में। तो कोशिश यही करना चाहिए। इस समय गर्मी ज्यादा है, अपने घर के सामने 15 रुपए बोतल आता है पानी का, मग आता है, वो भर के रख दो, छत के ऊपर रख दो, इससे बड़ी पुण्य मिलती है। और ये पुण्य हमें तब मिलती है जब हम चारों तरफ से घिर जाते हैं किसी न किसी रूप से, चाहे वो आर्थिक स्थिति से, चाहे शारीरिक स्थिति से। उस समय ये चाहे हम दुआ कह सकते हैं या हम किसी का आशीर्वाद कह सकते हैं, तब हमें ये मिलता है। और उस समय हम सोचते हैं कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, आज मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। तो अगर आपने पूछा है तो ये आदमी को करना भी चाहिए कि जहां भी मिले, अरे भाई ज्यादा नहीं तो हम 15 रुपए तो हम खर्च कर ही सकते हैं, इतना बड़ा दरिद्र तो कोई है नहीं, हर आदमी के पास ईश्वर ने दे रखा है, हर आदमी रोटी खा रहा है, ये करना चाहिए। लेकिन कोई करे या ना करे वो उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य के अंदर अगर दया नहीं है मंजर जी, तो मनुष्य नहीं है। क्यों नहीं है? हर मनुष्य के अंदर 5 गुण होना परम आवश्यक है। 5 नहीं तो 3 तो होना ही चाहिए, 3 नहीं है तो 1 तो होना ही चाहिए। वो क्या है? एसान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृतलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास्यरन्। अगर हमें आपको मनुष्य का रूप मिला है तो दया बहुत जरूरी है जी, धर्म बहुत जरूरी है, यही सब साथ जाता है। अभी मैंने देखा रास्ते में धूप से बचने के लिए एकदम छांव, हल्का सा भी छांव मिला हुआ है ना जानवर को, तो उस छांव में जाकर के खड़ी हो रखी है गाय, और मुंह से पूरा झाग झाग मतलब निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं पानी का कमी है सर। देखो पानी की कमी तो बहरहाल नहीं है, लोगों को मानसिकता की कमी है, विचार की कमी है। जैसे भी आपने कहा ना कि समाज को भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, तो गवर्नमेंट से तो किसी भी प्रकार की आशा करना ही नहीं चाहिए। पहली चीज, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारे आपके लिए कोई भी गवर्नमेंट आ जाए कुछ नहीं करेगी। करोगे तो खाओगे, नहीं करोगे तो झंडा लेके इसे दौड़ते रहोगे, और लास्ट में जैसे मृग की मौत होती है ना, मृग मरीचिका जिसको बोलते हैं, तड़पते तड़पते हाय हाय झंडा उठाते उठाते एक दिन मर जाना है, होना कुछ नहीं है। तो अपना जीवन तो बर्बाद है, ये झंडा उठाते उठाते आने वाली पीढ़ी का जीवन और खराब हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट से कोई आशा नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमारा ये परम सौभाग्य है जो हमें मनुष्य रूप मिला है, और मनुष्य रूप के साथ साथ भारतवर्ष में मेरा जन्म हुआ है। तो मेरा परम कर्तव्य बनता है कि कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो पानी की व्यवस्था हम कर ही सकते हैं। जैसे आपका जहाँ व्यापार है वहां कर लो,
घर के सामने वहां कर दो, घर के ऊपर वहां कर दो। आपको देख के आपका पड़ोसी करेगा, उसको देख के गली मोहल्ला करेगा, गली मोहल्ला देख के समाज करेगा। जब समाज करने लगेगा तो ऑटोमेटिक एक बदलाव आ जाएगा। लेकिन ये बदलाव तभी होगा जब ईश्वर की अनुकंपा आपके ऊपर होगी। जी जी उसी बहाने आपको बढ़ना है, उसी बहाने आपके परिवार में बढ़ोतरी होना है, तभी ऐसे विचार आते हैं। नहीं तो लोग उल्टा मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि सर इंसान तो दुकानों में जा करके या फिर मॉलों में जा करके या जहाँ पिया हुआ है वहां पे जा करके पानी पी सकता है इस गर्मी में, या बोतल खरीद करके पी सकता है, लेकिन जानवर बेचारे जो है वो किसके आगे जा करके हाथ फैलाए, नहीं करना चाहिए, है ना जी। ये सब तो करना उनके लिए चाहिए। तो सर जी खुद को सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना चाहिए। पड़ेगा जी। बिल्कुल सोचना चाहिए। हम आप एक सब समाज में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, ये जगत जननी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई कोई मजाक ना उड़ाए, पहली बात तो, चूंकि ऐसी बातों को लोग मजाक ज्यादा और उड़ाते सर, हैं। ये बात रखने का भी हम लोगों को एक तरीके से सौभाग्य मिला है। बिल्कुल। तो मतलब हजारों लोगों के बीच में बात रख सकते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं छोटा मोटा बात ही हो लेकिन रख सकते हैं। देखो मंजर जी, इस हाथ से करो इस हाथ से पाओ, जी। जैसा करोगे वैसा पाओगे। और ये सबके नसीब में नहीं होता है ना, सबके विचार में ये सब बातें आती हैं। जी। इसलिए अगर आपने छेड़ भी दिया है तो जो भी हमारे सज्जन भाई देख रहे हो उनको थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, तभी हम आप कृतार्थ होंगे, हमारे आपके माँ बाप कृतार्थ होंगे। हमारे माँ बाप अगर ऊपर हैं तो ऊपर से अगर देखेंगे तो वो भी बहुत प्रफुल्लित होंगे, बहुत खुश होंगे जी। कि मैंने ऐसे औलादों को जन्म दिया है। और पिछले साल भी जैसा कि हम लोगों ने बताया था, जो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रहा है सर शहरों में, देखिए शहरों में एसी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। अब एक घर में सर जी 2-2 3-3 एसी मिल जाता है आराम से, ठीक है जी। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं गर्मी हीट बढ़ता जा रहा है सर, और उसका एक ही इलाज है, वो है पेड़, जो कि अब वो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो हम लोगों को कम से कम छतों पे 2-4 पौधे लगाना चाहिए। देखो इसका एक मूल मंत्र मैं बताऊंगा आपको, जहां तक मेरे पास दिमाग है। पहली बात तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपना काम तो कर ही रहा हूँ, नमक रोटी खा रहा हूँ मंजा जी। जैसे हम बर्थडे मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज तो कोई नहीं भूलता सर। और ये दोनों चीज मतलब प्रचलित खूब है पूरे हिंदुस्तान में जी। तीसरा आ जाता है, हमारी बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, बहुत धूमधाम से, रखना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो ये 3 त्योहार, करवा चौथ हम त्योहार में ले लेते हैं, लेकिन जैसे किसी बच्चे का बर्थडे हुआ, हमारा आपका बर्थडे हुआ, शादी की सालगिरह हुई, तो एक सौगंध खा लेनी चाहिए कि जो हम 1000, 2000, 5000 उड़ाते हैं, उसके बदले हम एक पेड़ लगाएंगे जी। एक मानसिकता ये बना लेनी चाहिए, जब भी हमारा बर्थडे पड़ेगा या शादी की सालगिरह पड़ेगी, या जब बहनें हमारी ये व्रत रखती हैं करवा चौथ का, तो एक मतलब सौगंध खा लेनी चाहिए कि मैं एक पेड़ लगाऊंगा या एक पेड़ लगाऊंगी। देखो संसार बदल जाएगा, प्रकृति बदल जाएगी, हमारी आपकी मानसिकता बदल जाएगी, हमारी आप घर में जो औलादें जन्म लेगी वो भी बहुत प्रफुल्लित रहेंगी, वो भी बहुत आगे बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है, पेड़ जो होता है, आम का उठा लो आप, हम आप तो जिंदा रहेंगे नहीं 200-200 साल, जी जी जी, ठीक है। वृक्ष जो भी वृक्षदार फल हैं लगाता कोई और है। तो अब कुल मिला के कोशिश यही करना चाहिए, जो भी आपने मेरे से पूछा, जितना मेरे दिमाग था, मैं दोनों हम आपस में बात किए, तो कोशिश यही करना चाहिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा इस पे अमल करना चाहिए। अपना भी बनाओ, अपने परिवार भी बनाओ। सर दूसरे के भला के लिए सोचे या ना सोचे, लेकिन अपना तो भला होगा ही होगा, ये सोच करके काम कर लेंगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं, पहले जगत का भला हो तब अपना भला हो, तब अपना भला होगा। हाँ, पहले दूसरे का भला करो, अपना भला ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। आजकल मतलब उल्टा चल रहा है ना सर, उल्टा दुनिया है, क्या करोगे मंजिल जी, दुनिया है। तो वही कह रहे हैं, मतलब अपना भला भी सोच लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, दुनिया का भला हो जाएगा सर। सबका भला जब होगा तो अपने आप अपना हो जाएगा जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।